हेलो दोस्तों, वाईपी कोर कंसल्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि आज 8 जून 2024 को आपका जेबीटी एंट्रांस हुआ था। तो उसके कुछ जो हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं उनके जो आंसर की है जो बिल्कुल सटीक तौर पे मैं आपके बीच में लाया हूँ। तो चलो दोस्तों, आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन जो आया था आपके लिए, वो बोलता है सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के अंत में कैसा चिन्ह लगाया जाता है। तो आपको सभी को पता है, जब साधारण तौर पे जब आपका वाक्य पूरा होता है तो आपका आता है पूर्ण विराम, जो आप सीधा लगाते हैं ऐसे। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन होगा आपका बी ऑप्शन राइट आपका, ठीक है, पूर्ण विराम। ठीक है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन आपका सिर देना मुहावरे का अर्थ है, तो बलिदान देना, सहायता करना, या नष्ट हो जाना, या हैरान करना। तो यहाँ हमेशा कौन सा आएगा आपका, बलिदान देना आपका सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उग्र का विलोम शब्द है। तो उग्र का होता है आपका गुस्से वाला, भाई जो उत्तेजित होता है आपका। ठीक है, इसका उल्टा बताना था आपने, तो भाई कौन सा होता है आपका, इसका ऐसे सौम्य होता है, यानी कि सौम्य या शांत। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही रहना था आपका। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है आपसे आ उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। मैंने आपको बोला था उपसर्ग जो लगते हैं हमेशा मूल शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे मूल शब्द समझना कौन सा है, सबसे आमरण है, आजन्म है, आसमान है और आकलन है। ठीक है, तो आमरण में मरण है आपका, नीचे जन्म है, फिर समान है, और लास्ट में आकलन में कोई आपका मूल शब्द नहीं है, खुद ही मूल शब्द है आपका। इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, डी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, इसमें इसमें स्पेलिंग्स दी है आपकी इंग्लिश में, आपको उसको हिंदी में बताना है। भाई अंडरटेकिंग का हिंदीकृत रूप क्या है, तो अंडरटेकिंग को बोलते हैं उपक्रम। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए ही सही रहेगा, उपक्रम आता है इसका। ठीक है, आगे से ध्यान रखना, ये इन्होंने नया डिश ऐड किया है। पहले इसको ये जो इस तरह से क्वेश्चन आते थे आपके, वो कलर वाले इसमें पूछ लिया करते थे आपके। ठीक है, तो अब आपने अगली बार के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आपको दो ये जो आपको दो और दिख रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब इसमें अवयव छांटना है आपने। मैंने आपको बोला था अवयव शब्द वो होते हैं जो चेंज नहीं होते। तो इसका आंसर कौन सा आएगा आपका, तो देखो सुरेश आपकी क्या है, संज्ञा है, स्कूल क्या है आपकी, ये भी आपकी संज्ञा है, पर जाता क्या है, जाता क्रिया है। तो इसमें खाली क्या बचा आपका, प्रतिदिन है जो है वो सहायक क्रिया है। तो यहाँ पे प्रतिदिन आपका क्या रहेगा, ये आपका अवयव शब्द है जो चेंज नहीं होता है। अगला पूछा है आपसे अंबर, पूछा था आपसे अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं है। भाई पर्यायवाची नहीं पूछा हुआ, यहाँ पे अनेकार्थी पूछा हुआ है। तो अंबर का भाई आपका देखो वस्त्र भी आता है आपका, ठीक है, आकाश भी आता है, कपास भी आता है, पर छाया आपका यहाँ पे नहीं आएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण बताना है आपने। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आप कौन सा लगाते हैं, भाई कोई और कुछ लगाते हैं ना आप, कोई और कुछ, मतलब कोई आया हुआ है या कुछ गिर गया है, तो वहाँ पे अनिश्चय होता है आपका, यानी कि ऑप्शन आपको यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9 आपका, नमक हलाल होना मुहावरे का अर्थ है। देखो आप कभी आपने डायलॉग सुने होगा, नमक हलाल, ठीक है, ये नमक हराम। ठीक है, नमक हराम वो होता है जो भाई किसी के प्रति कैसे नहीं होता, भाई विश्वास पात्र नहीं होता। ठीक है, या फिर उसका जो कोई नौकर होता है उसका फिर उसको धोखा दे देता है। ठीक है, तो यहाँ जो नमक हलाल पूछा हुआ है आपसे, जो नमक का कर्ज अदा करता है आपका, तो यहाँ होता है आपका कृतज्ञ होना। ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शीला ने सेब खाया, क्रिया का भेद बताना है आपने। कौन सा प्रेरणार्थक है कि अकर्मक है, ऐसा कर्मक है कि उपरोक्त में से सभी है। तो शीला भाई क्रिया कौन सी हो रही है, खाने की। ठीक है, कौन करता कौन इसमें, तो शीला है। किसको खाया जा रहा है, तो कर्म कौन सा यहाँ पे, सेब को। ठीक है, इसका मतलब क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आपका कर्म पे पड़ रहा है। तो जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पे पड़ता है वहाँ आपकी क्रिया होती है आपकी सकर्मक, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, अगला पूछा है भाषा का मूल रूप है। तो भाषा का मूल रूप हमेशा मौखिक होता है आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। ध्यान रखना कौन सा होता है आपका, मौखिक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें पूछा हुआ है ऊष्म व्यंजन का उदाहरण है। तो ऊष्म व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, श, श, पेट पटा श होता है आपका, स और ह, ये आपके 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब इन ऑप्शन में से आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, ह आपका ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यंजन के साथ स्वर जिस रूप में मिलता है उसे
स्वर की है कहते हैं, क्या कहते हैं, तो यहाँ समझना क्या कहते हैं इसको। तो व्यंजन के साथ जब आपका स्वर जुड़ता है तो वो अपने रूप में नहीं जुड़ता, वो मात्रा के रूप में जुड़ता है व्यंजन के साथ, ठीक है। इसका मतलब यहाँ जो आंसर होगा आपका वो होगा मात्रा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द देखो, दीपावली में भी बड़ी ई की मात्रा आती है, आपको सभी को पता है। निरोग में भी बड़ी ई की मात्रा आती है। श्रीमती में भाई त में बड़ी ई की मात्रा आती है पीछे, पर यहाँ पे जो इसका अगला ऑप्शन है कवित्री, तो कवित्री यहाँ पे सही लिखा हुआ है। य पे छोटी ई की मात्रा, फिर त्री पे बड़ी ई की मात्रा, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही रहेगा, क्वेश्चन नंबर 14 का, ठीक है। फिर आपसे ढ पूछा है, ढ का उच्चारण स्थान आपका, तो इसका आता है आपका मुर्दा, ठीक है। आकु भाव विसर्ग नाम कंठ है। ईचु यश नाम तालु, ऋतु रस नाम मुर्दा। ट मतलब ट वर्ग, तो ये ट वर्ग का आपका, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहना है, ठीक है। अगले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, सची जमा इंद्र की संधि है। तो सची जमा इंद्र मतलब ई प्लस ई हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ई प्लस ई, यानी कि हमेशा ई प्लस ई होगा तो क्या बनता है आपका बड़ा ई, यानी कि मतलब शब्द में हमेशा आपको बड़ी ई की मात्रा देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सचिंद्र, आपका बी आपका सही रहेगा, क्योंकि इसमें बड़ी ई है आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, योग रूढ़ शब्द 17वां जो आपका है, योग रूढ़ शब्द छांटिए। अब योग रूढ़ शब्द मैंने आपको बोल रखे हैं वो शब्द जहाँ पे तीसरा अर्थ आपका निश्चित हो, ठीक है, तीसरा अर्थ निश्चित हो। तो देखो टिकट घर है, ये संकर शब्द है आपका। गाड़ी, पुस्तकालय, योगी का आपका लंबोदर। लंबोदर किसको बोलते हैं, तो तीसरा अर्थ के लिए आता है आपका श्री गणेश के लिए, यानी कि इसका मतलब हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन डी लंबोदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जंगल का पर्यायवाची नहीं है। तो जंगल का पर्यायवाची बताना है आपने, जो नहीं है। अब इसमें भाई देखो, अरण्य भी होता है आपका, काननी भी होता है, विपिन भी होता है, ठीक है। पर वामा जो है, वामा हम यूज़ करते हैं इसके लिए, प्रयोग करते हैं तो स्त्री के लिए, यानी कि यहाँ पे नहीं कौन सा है आपका, तो वामा आपका नहीं है, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही रहेगा आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मत ऐक्य का संधि विच्छेद बताना है आपने। तो ऑप्शन ए है आपका मत प्लस पैक्य, ठीक है। अगला, ठीक है, इसका ऑप्शन आता है दो देख लिया आपने, तीसरा आपका मते प्लस ऐक्य, और तीसरी आपका मत प्लस ऐक्य, और लास्ट था आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो मैंने यहाँ लिख लिया, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था आपका, तो मत प्लस ऐक्य इसका राइट आंसर होगा। ये आपकी वृद्धि संधि है आपकी, ठीक है। ये आपकी कौन सी, इसमें मत प्लस ऐक्य दिया हुआ ऑप्शन में वो कट गया है, पर यहाँ पे हमेशा क्या होगा, मत प्लस ऐक्य, यहाँ विसर्ग संधि नहीं है, यहाँ पे वृद्धि संधि आएगी। ऑप्शन आपका ये जो सी होगा, या सही रहेगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इसमें बोला गया संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित होते हैं उन्हें कहते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा इसके डिपेंड करेगा भाई ये किस हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना रूप परिवर्तन के आपके हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं उनको तो बोलते हैं आपके तत्सम शब्द, ठीक है। और संस्कृत के ऐसे शब्द जिनको आपने थोड़ा सा उनका रूप परिवर्तन कर लिया है, मतलब उनको आसान बना दिया है, तो उनको बोलते हैं तद्भव शब्द आपके, यानी कि आपका ऑप्शन यहाँ पे इस हिसाब से बी यहाँ पे सही रहेगा, कौन सा, तद्भव, ठीक है। उसके बाद शस्त्र का उदाहरण बोला हुआ है, तो शस्त्र का उदाहरण इनमें से वाण, तलवार, गोली और बम में से बताना आपने। तो शस्त्र होते हैं वो जो आप हाथ से चलाते हैं, ठीक है, जो आप कहाँ से किससे चलाते हैं, हाथ से, ठीक है, हाथ द्वारा चलाए जाने वाले, ठीक है, हथियार, तो उनको बोलते हैं शस्त्र। तो यहाँ पे हाथ से कौन सा चलाते हैं आप, तो तलवार आपका सही रहेगा। बाकी आप सभी फेंक के चलाते हैं, जैसे बाण हो गया, गोली हो गई और बम हो गया, तो ऑप्शन सही कौन सा रहेगा आपका, बी आपका तलवार सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भरपेट में समास है। तो भरपेट में समास आपको सभी को पता है, यहाँ पे भर जो है उपसर्ग है, जो कहाँ यूज होता है आपका, अव्ययभाव समास में, इसीलिए यहाँ पे समास कौन सा होगा आपका, अव्ययभाव समास यहाँ पे सही रहेगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको सभी को पता है, जहाँ भी आपको किसी व्यक्ति के नाम दिखेगा, निश्चित नाम आपका फिक्स नेम, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, वहाँ पे होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ देखो कौन सी आएगी आपके, तो गंगा आपका क्या है, एक नाम है किसका, नदी का, जाति उसकी नदी है, पर व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक नाम क्या आएगा उसका, तो गंगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है,
राम बड़ा चतुर है में बड़ा क्या है, विशेषण है, संज्ञा है। और ऑप्शन देखते हैं इसके कौन से आते हैं। और आते हैं प्रविशेषण क्रिया। राम बड़ा चतुर है, मतलब इसमें बड़ा पूछा हुआ आपसे, तो चतुर तो उसकी होगी कि भाई विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, तो उसको चतुर हो गया उसका विशेषण, और उसकी भी विशेषता कौन बता रहा है, तो बड़ा, यानी कि बड़ा क्या हुआ आपका प्रविशेषण आपका, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लास्ट क्वेश्चन था आपका। वह चम्मच से खाना खाते हैं, कौन सा कारक है इसमें, आपने कौन कारक बताना है भाई। तो ये हमेशा देखो, खाना खा रहे हैं तो किसी साधन से कर रहे हैं ना आपके, ठीक है, तो सब साधन की बात आती है तो साधन के लिए विभक्ति आती है आपकी से, ठीक है, से आती है आपकी, और से किसकी विभक्ति है, तो से विभक्ति आती है आपकी करण की, किसकी आती है, करण की। ऑप्शन बी आपको सही रहेगा, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, यानी कि जिसके द्वारा आप खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मेरे को कमेंट करके बताना आपके कितने कितने नंबर बने, ठीक है। ये बिल्कुल सटीक है, हो सकता है एक आधा नंबर जहाँ मैंने बीच में बोला है शायद अगर होगा भी, तो नहीं तो ये बिल्कुल सही आपके लिए की है, ठीक है। जितने आपके बनेंगे उतने कमेंट कर देना, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।